हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो आरआरबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है वो दो टाइप की है। एक तो है ग्रेड 1 के लिए और एक ग्रेड 3 के लिए। तो जो कैंडिडेट ग्रेड 1 में अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस अलग है रिस्पेक्ट टू एएलपी बोलो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 बोलो, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, राइट। और जो ग्रेड 3 एंड जो एएलबी में अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस लगभग सेम है। सीबीटी ऑन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये दोनों लेवल 2 में है और ये जो ग्रेड 1 है लेवल 5 में है, तो इनका सिलेबस अलग है। इस वीडियो में उनके बारे में बात नहीं करूँगा। लेवल 5 ग्रेड 1 वाला जो सिग्नल है वो पोस्ट के लिए मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आरआरबी टेक्नीशियन की सिलेबस पैटर्न, बुक्स की जो कुछ कॉपी मतलब किताब के रेफरेंस भी दूंगा जो मैंने खुद पढ़ाई किया था उस टाइम आरआरबी एलपी के लिए, और उसमें बहुत काम भी आया वो बुक्स, ठीक। तो देखो आरआरबी टेक्नीशियन की जो सिलेबस आप लोग ऐसे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें देखते हो, तो मैं इसमें थोड़ा अलग से समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब सिलेबस तो वही रहेगा पर किस पैटर्न से आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। देखो अगर एएलपी की सिलेबस देखो या फिर टेक्नीशियन की सिलेबस देखो, दोनों में एक चीज़ दिखेगा। जैसे टेक्नीशियन में जो कैंडिडेट एएलपी के लिए भी अप्लाई किए हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हो, तो इसमें थोड़ा जो उनके लिए भी सजेशन कुछ टिप्स मिल जाएगा। देखो एएलपी के लिए जो सिलेबस दिया है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो नंबर पैटर्न है वो दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज जो नंबर पैटर्न है वो दिया गया है, जो एएलपी के लिए जो सिलेबस दिया था उसमें नहीं दिया गया। पर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बारीकी से समझा दिया था कि सिलेबस क्या, मतलब नंबर जो ब्रेक है वो किस टाइप से होगा। हालांकि उसमें ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस कोई अलग से सब्जेक्ट वाइज नंबर ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। तो देखो जो सिलेबस इसमें जो नंबर ब्रेक इसमें देख रहे हो, जो आईटीआई क्वालिफाइड हो, जो टेक्नीशियन एएलपी दोनों के लिए अप्लाई किए हो, मुझे मालूम है लगभग 80% से भी ज़्यादा ऐसा ही कैंडिडेट है, इवन उससे भी ज़्यादा होगा ऐसा ही कैंडिडेट है जो ये वीडियो देख रहे हो, या फिर जो ऐसा है कि जो जितना भी एप्लीकेशन इस बार हुआ है एएलपी टेक्नीशियन में होगा, तो उसमें कॉमन 80% ऐसा कैंडिडेट है जो आईटीआई क्वालिफाइड है, वो एएलपी टेक्नीशियन दोनों में अप्लाई किया है, राइट। तो देखो ये जो नंबर ब्रेक है, यही ब्रेक जो एएलपी है उसके लिए भी फॉलो होगा, ठीक है। देखो अभी मैं ये दावा कर रहा हूँ, जब एग्ज़ाम शुरू होगा जब क्वेश्चन देखोगे उसमें समझ जाओगे। इसमें क्या है, मैथ 25 नंबर, देखो हर क्वेश्चन एक नंबर कैरी होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर माइनस होगा। तो इसमें देखो मैथमेटिक्स के लिए 25, ठीक है, जीआई रीजनिंग इसके लिए 25, और जनरल साइंस है इसके लिए 40, जनरल अवेयरनेस है वो 10। मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लेना, मैंने बार बार यही बताया कि जनरल अवेयरनेस जो है वो 10 नंबर के आसपास ही रहने वाला है। वो एएलपी में भी सेम है, टेक्नीशियन में भी सेम है। देखो और देखो ये जो 40 है जनरल साइंस के लिए, टोटल इसमें जो टेक्नीशियन है टोटल 100 मार्क्स की सीबीटी होगा। इसमें एक ही सीबीटी इस बार रहने वाला है, ठीक है, और एक ही सीबीटी से आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें कोई ट्रेड जो पिछले बार था ट्रेड टेस्ट टेक्नीशियन के लिए, इस बार कोई ट्रेड टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो 100 मार्क्स की होगा। तो इस हिसाब से अगर एएलपी के लिए 75 देखो, तो जनरल साइंस में जो 40 नंबर है ये घट के ये 25 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। और इधर उधर से जैसे जीआई से 5 नंबर या फिर मैथमेटिक्स से 5 नंबर ऐसा कम करके हो जाएगा। तो देखो ये जो आप पढ़ाई कैसे करोगे, ये सिलेबस पैटर्न तो ये है, तो सिलेबस डिटेल सिलेबस भी देखेंगे, ठीक है, आगे सिलेबस भी देखेंगे और उसके साथ क्या क्या रेफरेंस बुक्स आपके लिए बेटर है वो भी देखेंगे। पर देखो एक चीज़ इससे समझ लो कि ये जो नंबर ब्रेक है
ये दिया है इसमें से क्या समझ मतलब क्या रेलवे समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो जनरल अवेयरनेस पार्ट ओनली 10 नंबर, ऐसा क्यों? बाकी देखो ये सब मान लो कि मैथमेटिक्स, जीआई, जनरल साइंस, ये सब देखो थोड़ा साइंस मतलब मैथ, जनरल साइंस ये थोड़ा साइंस रिलेटेड हो गया, ठीक है, साइंस पार्ट रिलेटेड हो गया। जीआई ये भी कुछ न्यूमेरिकल मतलब कुछ इंटेलिजेंस, ये भी न्यूमेरिकल वर्शन में ही आएगा। तो जो जनरल अवेयरनेस है, जो जीके है, जो स्टैटिक जीके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर जो ये है जियोग्राफी, जो हिस्ट्री, ये सब जो बच्चे वगैरह पढ़ते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, रेलवे में ये सब की जो इम्पोर्टेंट है आज की डेट में कम होते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्यों? इसका रीज़न ये है कि रेलवे टेक्निकली अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिसमें उनको एक ऐसा मतलब एम्प्लॉय चाहिए जो टेक्निकली ब्रेन को चला पाना मतलब चलाने की लायक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस जनरल पार्ट को, जनरल अवेयरनेस पार्ट अच्छे से जानते हैं, मैथ वगैरह जो जीआई वगैरह, साइंस वगैरह, इसमें उतना नॉलेज नहीं, उतना दिमाग नहीं चला पाते, ऐसे तो टेक्निकली अपग्रेड नहीं कर पाएगा रेलवे। तो ऐसा कैंडिडेट उनको नहीं चाहिए। उसके साथ कुछ जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये 10 नंबर रखा है, क्योंकि उनके साथ नॉलेज वगैरह दुनियादारी की नॉलेज तो छोड़ दो, अपने इंडिया भारत के बारे में कुछ नॉलेज हो, जिससे वो इंसान की करंट जो नॉलेज है उनके बारे में पता कर पाए, इसके लिए 10 नंबर रखा है, ठीक। ये समझ गए? तो आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा साइंस मैथ पार्ट की तरफ, ये कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी देखो सिलेबस में क्या क्या दिया है, सिलेबस से फॉलो करोगे तो इसमें देखो जो सिलेबस एएलपी के लिए दिया है वही सिलेबस इसमें भी दिया है। मैथमेटिक्स पार्ट, जो मैथमेटिक्स पार्ट्स में किसी भी 10th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करते हैं वो बुक्स में जो है इसमें भी वही है। जीआई पार्ट में किसी भी जो मार्केट में बुक्स मिलता है उसमें जो रहता है वही है। जनरल साइंस में देखो, जनरल साइंस इसमें जो 40 नंबर दिया है, इसमें क्यों 40 नंबर दिया है? क्योंकि जनरल साइंस में 3 अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो है, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। इसमें से देखो फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, केमिस्ट्री से उससे थोड़ा कम, सबसे ज़्यादा फिजिक्स, सेकंड होता है लाइफ साइंस, ठीक है, और थर्ड केमिस्ट्री। तो ये एक तरह से समझ लो कि इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन के आसपास पूछ सकते हैं, और लाइफ साइंस से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो पैटर्न है वो फॉलो होगा। और जनरल अवेयरनेस देखो अभी ये सिलेबस समझ में आ गया। अभी देखो कि कैसे ये पढ़ोगे, ठीक है, ये जो सिलेबस है कैसे कंप्लीट करोगे और किस बुक से कंप्लीट करोगे, तो ताकि आपको बहुत इजीली वो क्लियर इस बार जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। देखो क्योंकि साइंस की तरफ रेलवे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपको भी साइंस की तरफ पढ़ाई भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है नंबर सिस्टम्स से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेते हैं, ठीक है। बॉडमास से भी 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेते हैं, ठीक है। डेसिमल से 1 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेते हैं, फ्रैक्शन से भी 1 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ मिला के 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन जो है, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछते हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क इसमें से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, ये जो 2-3 पार्ट है इसमें से लगभग इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब आ सकते हैं। जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से वही 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट से 1 क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और कैलेंडर क्लॉक से 1 क्वेश्चन पूछेगा,
और पाइपर सिस्टम से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछ सकते हैं। तो मैथ में क्या क्या सिलेबस, क्या किस किस पार्ट के ऊपर आपको जोर देना पड़ेगा, ये नंबर देख के आपको पता चल गया कि इस हिसाब से आप अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा वीडियो को आगे करके देख लो कि किस किस चैप्टर से क्या क्या कितना क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। ठीक है, जीआई में देखो, जीआई में तो इस बार 25 क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स आएगी। इसमें से देखो जो 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 एक्सप्लेनेशन टाइप का जो है, एक्सप्लेनेशन टाइप जो स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ये जो जीआई है, इस टाइप के जीआई से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मतलब ये जो 25 है इसमें से 5 क्वेश्चन स्टेट आर्गुमेंट्स, मतलब जो एक्सप्लेनेशन टाइप के जो जीआई होते हैं उसमें से पूछेगा, और 20 क्वेश्चन ऐसा है जो नॉर्मल जो नॉर्मल जीआई क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से आएगा। तो देखो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है, अगर आपको जनरल अवेयरनेस की तरफ कम फोकस करना है, 10 मार्क के ऊपर कम फोकस करना है, बाकी मार्क्स देखो ऐसे भी इस बार एक ही सीबीटी है, तो इसमें इस बार काट ऑफ तो 80 के आसपास जाएगा, ये मान के चलो। और कोई सेकंड कोई स्टेप नहीं है। ग्रुप डी में सेकंड स्टेप होता है कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसमें भी देखो 2 स्टेप होने के बावजूद 75 के आसपास काट ऑफ हो जाता है। तो इसमें भी इस बार तो 80 के टेक्नीशियन 80 प्लस काट ऑफ जा सकते हैं। ठीक है, 80 के आसपास तो काट ऑफ जाएगा, मतलब 75 to 80 के आसपास तो काट ऑफ मैक्सिमम बोर्ड में रहेगा, ये मान के चलो। ठीक है, तो इसमें हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर मतलब 10,000 कैंडिडेट्स के आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो जनरल अवेयरनेस है इसमें से क्या क्या किसके साइड, मतलब किस साइड फोकस करना पड़ेगा वो बताऊंगा। पहले जीआई समझ लो कि इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट ये 5 क्वेश्चन में ही, देखो 20 क्वेश्चन जो है जीआई बहुत ही सिंपल इजी होता है। जीआई बहुत टफ नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे जीआई तो इजीली हो जाएगा। पर जो ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें ही जो मेन मेरिट जीआई के जो नंबर है इसमें डिफरेंस कर देते हैं, क्योंकि ये 20 सब कोई कर लेते हैं। जो रेलवे के लिए थोड़ा सीरियसली पढ़ाई किया सबका ये 20 नंबर कर लेगा। तो 5 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, ये जो 5 से 6 नंबर जो स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें से आएगा। ये 5 क्वेश्चन ही नंबर वेरी कर देगा जीआई में। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, कोई भी इसमें गलती नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, बाकी जो देखो, बाकी जो जीआई है ओवरऑल सब जो पार्ट है उसमें से 1-2 नंबर करके आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा या कम फोकस करेगा। ओवरऑल सब पार्ट के ऊपर पार्ट से 1-2 नंबर करके ही आएगा। फिजिक्स के ऊपर बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, और एक अनाउंसमेंट करूँगा कि मैं 1-2 दिन के अंदर फिजिक्स क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर फिजिक्स के जो क्लास है वो शुरू करूँगा। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं इस चैनल के साथ और फिजिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही फिजिक्स की क्लास शुरू में करूँगा। राइट, देखो जनरल अवेयरनेस पार्ट देखे, जनरल अवेयरनेस में से जो सबसे ज़्यादा फोकस है किसकी तरफ, जो पॉलिटी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन मतलब क्या, जो सीएम वगैरह, फिर सीएम, फिर जनरल वगैरह, फिर जो गवर्नर, ये तीनों मिला के इसमें से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा। ठीक है, कि अभी क्या सीएम न्यू बना, या फिर गवर्नर कौन बना है, कौन है, या फिर जनरल, आर्मी चीफ, ये सब जनरल जो है
इसमें से ये तीनों मिला के 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर देखो साइंस की कोई इनोवेशन हुआ है जो एक्चुअली गवर्नमेंट रिलेटेड, मैक्सिमम गवर्नमेंट रिलेटेड है, मतलब कोई गवर्नमेंट रिलेटेड ही कोई साइंस इनोवेशन, जैसे DRDO कुछ किया है, फिर जो DRDO फिर इसरो, ये जो वगैरह जो कुछ किया है, या फिर जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ किया है, उसका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई इनोवेशन हुआ है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये ठीक से समझ लो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, DRDO, इसरो, इसी टाइप का जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। फिर स्पोर्ट्स से, देखो स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। स्पोर्ट्स में क्या है, IPL से दे सकता है, ठीक है, IPL से दे सकता है, या फिर इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, तो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो स्पोर्ट्स वगैरह मतलब एशियन गेम हो, फिर एथलेटिक्स हो, ये सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये मतलब हमेशा इंडियन रिलेटेड ही पढ़ाई करना, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड के सब कुछ देख रहे हो। जो इंडियन एथलेटिक्स है, ठीक है, से अभी जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं अभी है, तो वो हमेशा फोकस करते हैं कि इंडियन कल्चर, इंडियन जो ओरिजिन है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हालांकि उनका जो क्वेश्चन है वो भी उसको ही इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इंडियन जो एथलेटिक्स है, इंडियन कुछ जो ओरिजिन का कुछ किया है, तो वो पढ़ाई करो। ऐसा नहीं वर्ल्ड का किसी भी दूसरे कंट्री का वो कम पढ़ाई करो, क्योंकि उसमें से बहुत कम पढ़ाई आएगा। तो कल्चर के बारे में देखो, कल्चर कोई प्राइज़ हो, जो नोबेल प्राइज़ जहाँ पर कोई इंडियन कुछ किया हो, इंडियन ओरिजिन कुछ किया हो, या फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण, फिर द्रोणाचार्य, जो किसी भी टाइप का जो प्राइज़ है, या फिर किसी भी कल्चरल जो कोई जो टॉपिक्स है वो पढ़ाई करो। पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ाई करो, ऑब्वियसली इंडियन ही होगा। फिर इकोनॉमिक्स के बारे में, GDP वगैरह, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखो। पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया। इसी तरह जो है इसी तरह पढ़ाई करो। फास्ट क्या होता है, फास्ट जनरल, फास्ट जो है, फास्ट इंडियन वुमेन मेन, इसी टाइप के जो इसी पहले क्या होता था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लेते थे। अभी उस टाइप के क्वेश्चन पूछते नहीं है, इन जनरली बता रहा हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो वो छोड़ दो। स्टैटिक जीके की तरफ कम फोकस करो। स्टैटिक जीके मत पढ़ो, ठीक है, मत पढ़ो मतलब बहुत कम पढ़ो तो अपने हिसाब से पढ़ो। मैं सजेस्ट करूँगा स्टैटिक जीके नहीं पढ़ो। जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है वो करंट अफेयर्स, ये जनरली करंट अफेयर्स जो जनरल अवेयरनेस है वो पढ़ाई करो, ठीक है। तो इसमें से 10 नंबर इजीली मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे करके पढ़ाई करोगे तो बहुत ही जल्द सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, और इसके साथ ही साथ ये एग्ज़ाम भी क्रैक कर लोगे, ठीक है। ये जो पैटर्न ठीक से समझ लो कि आपको मैथमेटिक्स में 25 में 22-23 तो ईजिली मिल जाते हैं, इवन 25 भी मिल जाएगा अगर ठीक से प्रैक्टिस करोगे। हर दिन 3 घंटा मिनिमम देना है मैथमेटिक्स में, तो 22 से 25 नंबर इजीली मिल जाएगा। GI में देखो वही बोला कि 20 नंबर बहुत इजीली उठा पाओगे, पर जो 5 नंबर है उसमें ही थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिस करो जो 5 नंबर इधर से 5 नहीं तो 4 तो एटलीस्ट मिल ही जाए। जनरल साइंस में से फिजिक्स की तरफ फिर सब पार्ट इम्पॉर्टेंट है, सब सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो अभी बात करते हैं कि किताब के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, और सब GI तो नहीं है, और GI जनरल अवेयरनेस नहीं है। मैथमेटिक्स और जो जनरल साइंस है NCERT की जो सिलेबस फॉलो करते हैं अपने लैंग्वेज में, वो आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी बुक्स खरीद लो, या फिर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम बुक खरीद लो, जो भी है अपनी हिसाब से खरीद लो। तो किरण पब्लिकेशंस की अगर वो अपने पहले तो टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक जो अभी NCERT की जो 10th स्टैंडर्ड में जो बुक्स फॉलो करते हैं वो बुक जुगाड़ करो। उसमें से जो डिटेल से
डिटेल्स पढ़ाई करो, ठीक है। देखो डिटेल्स नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, क्योंकि ऐसे अरिहंत की, अग्रवाल की जो पहले चलता था कि एमसीक्यू रट्टा मारो एग्ज़ाम निकाल दिया, ऐसा आजकल नहीं होता है रेलवे में। डिटेल्स पढ़ाई करो एनसीईआरटी की। पहले तो टेक्स्ट बुक उठाओ, एनसीईआरटी की सिलेबस फॉलो करते हैं एज ए टेक्स्ट बुक उठाओ, क्लास की 10 स्टार्टिंग टेक्स्ट बुक उठाओ, वो डिटेल्स पढ़ाई करो। अच्छा, फिर वो कंप्लीट पैरेलली उसके साथ क्या करो, जनरल साइंस के लिए मैं इंग्लिश मीडियम की एक बुक बता रहा हूँ, जो अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया एक बुक है। वो बुक्स साइंस के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसमें से, उसमें डिटेल्स में दिया है। उसके साथ साथ एमसीक्यू, हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया गया है। तो ये ठीक से पढ़ो, उम्मीद है इसमें से ठीक से पढ़ोगे एनसाइक्लोपीडिया तो एटलीस्ट जनरल साइंस पार्ट में और कोई डाउट नहीं रहेगा। जनरल साइंस पार्ट से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो इजीली कंप्लीट कर लोगे, बहुत इजीली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और मैथ के लिए तो देखो कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स लो, या फिर दिशा पब्लिकेशंस, या फिर जो अरिहंत पब्लिकेशंस की किसी भी बुक, जितना भी बुक्स प्रैक्टिस करोगे मैथ के लिए, जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली एक बुक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सारे बुक्स जितना कंप्लीट कर सकते हो वो करो, ठीक है। पहले तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पैटर्न समझ नहीं पाओगे कि किस टाइप से क्वेश्चन देते हैं। पैटर्न समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 5 सेट कंप्लीट करो, एटलीस्ट 5 सेट कंप्लीट करो। फिर इसके साथ ही कर सकते हो, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल प्रैक्टिस करो उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर दिन 1 घंटा इसके लिए रखो, हर सब्जेक्ट के लिए इसके लिए रखो, ठीक है। तो कर लोगे तो समझ जाओगे कि किस टाइप से रेलवे में क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, राइट। तो देखो ये गया। फिर जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए अभी कोई बुक्स नहीं है, इसके लिए रेगुलर जो न्यूज़पेपर है, अभी तो न्यूज़पेपर छोड़ दो, न्यूज़पेपर नहीं, जो आर्टिकल, रेगुलर अपडेट रहो, जिसके अपने हिसाब से रहो। ऐसे न्यूज़ देखो, या फिर किसी भी जो एप्लीकेशन है, जो किसी भी एप्लीकेशन जहाँ पर रेगुलर अपडेट आते हैं, न्यूज़ अपडेट आते हैं, वो उठाओ, वो देखो रेगुलर। तो ऐसे ही इसके लिए अलग से पढ़ाई नहीं, रेगुलर देखते रहो, अपडेट रहो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुराना 6 महीने पहले से 1000 क्वेश्चन उठाया वो पढ़ाई किया, तो उसमें से टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये रेगुलर अपडेट रहो, काम हो जाएगा। और पुराना जो है उसके लिए कोई जो कुछ एप्लीकेशन उठा लो, टेक्स्ट बुक की या फिर किसी भी, जिसमें जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन एटलीस्ट 1 साल पहले से दिया हुआ है, वो पढ़ाई करो तो हो जाएगा। तो उम्मीद है इसी तरह से करोगे प्रैक्टिस, इसी तरह से सिलेबस पैटर्न समझ के पढ़ाई करोगे तो इस बार टेक्नीशियन एग्ज़ाम आप का क्रैक कर लोगे, आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।